आज बाबा हमें कहते हैं कि तुम साक्षी होकर अपनी खामियों को देखो, है ना। और पहले तो बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट लिखो। आप में से कौन कौन रात को सोने से पहले अपना चार्ट लिखने का समय मुकर्रर किए हुए हैं कि हम सारे दिन की चेकिंग करते हैं? कौन कौन है, हाथ उठाना। कुछ एक है। तो सबसे पहले तो समय मुकर्रर करना पड़े। अगर कोई भी बात हमारी दिनचर्या में फिक्स नहीं है, अगर हमने किसी भी श्रीमत के लिए समय फिक्स नहीं किया है, तो फिर वो श्रीमत का जो प्रभाव है या जो उसका बेनिफिट है वो हमारे जीवन में कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो इसलिए हर एक पहले तो हमारी जो ईश्वरीय मर्यादा है, जैसे हमारी कई मर्यादाएं हैं, कई नियम हैं कि अमृत वेला हमारा नियम है, बाबा की मुरली सुनना नियम है, पवित्रता की धारणा हमारा नियम है। ऐसे ही चार्ट रात को सोने से पहले बाबा को सारे दिन का चार्ट देना कि ईश्वरीय नियम है ना। और कहते हैं ना, कायदे में फ़ायदा है। तो पहले तो अपना समय मुकर्रर करना पड़े, रोज़ सोने से पहले चार्ट लिखने का। फिर बाबा कहते कि चार्ट में सबसे पहली पॉइंट क्या होती है कि बाबा को हमने सारे दिन में कितना याद किया। तो सबसे पहले जो बाबा हमें संगम युग में जिस याद की विधि के द्वारा सब कुछ देते हैं, बाबा कहते ये जो याद है इसी के प्रयोग से तुम्हें सर्व प्राप्तियां होंगी। तुम आत्मा गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बनेंगी, भरपूर बनेंगी, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। सब कुछ इस याद की यात्रा से होगा। तो पहली बात जो हमें चार्ट में लिखनी होती है वो सारे दिन में बाबा को याद कितना किया, और उसके लिए फिर आपने सारे दिन अटेंशन दिया होगा, तब तो उस कॉलम को भरेंगे ना, है ना। जैसे कोई भी चीज़ का लेखा जोखा देना होता है। मुझे याद है एक भाई सेवाओं पर जाता था, तो मानो उसको सेंटर का, है ना, कोई भी ग्रोसरी हुआ कुछ भी हुआ तो वो लेने जाता था, तो उसको पहले लिखने की आदत नहीं थी, है ना, कि कितना कहाँ खर्च हुआ, किस दुकान पे क्या खरीदा, क्या खर्च हुआ। और हर जगह तो बिल नहीं मिलता ना, तो उस बही खाता नहीं बनाता था। लेकिन धीरे धीरे वो आदत बनाई, तो कोई भी खर्च करता तो फिर वो बनाता। लेकिन ये बात सिर्फ खर्च की नहीं है। बाबा कहते हम बच्चों का इतना अटेंशन होना चाहिए, हमारा तन मन धन सारे दिन में कहाँ लगा, है ना। सारे दिन चाहे स्व प्रति है, कोई ऐसा नहीं कि, है ना, किसी का सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन हम भी तो ट्रस्टी है ना। तो ट्रस्टी को हमेशा वही खाता संभालना पड़े, मुरादी संभालनी पड़े। तो बाबा कहते हैं अपना वही खाता मेंटेन रहना चाहिए। सारे दिन हमारे बुद्धि कहाँ भटकी, मन कहाँ गया, सारे दिन हम बाबा की याद में कितना रहे, है ना, और नहीं रहे तो क्या किया, किन बातों में हमारा अटेंशन जा रहा है। तो चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, समय का हो, कहाँ खर्च किया रिसोर्स को, उसका हमारे बुद्धि में एक लेखा जोखा होना चाहिए, जो हमें रात को सोने से पहले नोटबुक में नोट करना चाहिए। तो ये है चार्ट, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं
कि एक तो जो करना है वो किया, है ना, जैसे कि याद की यात्रा में रहे या सेवा क्या की, तो ये सारी बातें नोट करनी है। फिर दूसरा बाबा कहते जो नहीं करना वो नहीं तो किया ना, तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, कोई पाप तो नहीं हुआ, किसी को दुख तो नहीं दिया, तो ये भी चेक करना होता है। सारे दिन के अंत में बैठकर देखें कि हमने क्या पाप कर्म किए, क्या दुख दिया। अब मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता चार्ट भेजती थी। अब चार्ट का सिस्टम क्या है कि चार्ट लिखना होता है और निमित्त को भेजना होता है। तो वो रोज़ अपना चार्ट भेजती। अब रोज़ ही उसके चार्ट में ना जो कॉलम है ना, दुख लिया दुख दिया, तो दोनों में रोज़ ही ना होता ना दुख लिया ना दुख दिया। अब क्या है, क्योंकि सम्मुख देखते हैं तो कुछ संस्कारों की पहचान तो होती है ना, तो मुझे ऐसा आता कि ऐसा तो नहीं है कि सारे दिन में दुख नहीं लिया होगा, दुख नहीं दिया होगा। तो मैंने एक दिन माता को बिठाया और मैंने कहा, आप ये जो चेकिंग करते हो दुख देने लेने की, ये किस प्रकार से करते हो? सारे दिन में किसी को कुछ कड़वा नहीं बोला, कोई भी मनसा में भी कुछ नहीं चला। तो कहती हाँ पर चला दीदी, क्यों नहीं चला, ऐसे हो सकता है क्या ना चले, पर वो तो उनके करने से चला कोई अगर हमारे साथ कुछ उल्टा कर रहा है तो फिर हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया। ऐसे थोड़ी हम जाकर खुद जाकर भिड़ गए, ऐसे हमने नहीं, हमने दुख नहीं दिया। वो दुख मांग रहा था तो हमने दे दिया, है ना। मुझे कहते देवर आस्किंग फॉर इट तो वो तो दुख मांग रहा था तो मैं क्या करती, है ना। अभी बच्चा जो है सुबह से लेकर एक ही जिद पकड़े हुए है, ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। अब उसको तो वो चुप ही नहीं हो रहा, उसको 10 बार कह दिया बेटा ये बात अगले महीने होगी अगले महीने होगी, तो वो फिर भी किए जा रहा है। इसका मतलब उसको मार चाहिए ना, तो एक थप्पड़ लगा दिया उसको। अब वो तो वही चाह रहा था, और नहीं तो दीदी उससे पहले चुप क्यों नहीं हुआ तो फिर कहती दुख लिया तो मैंने तो नहीं लिया, लेकिन जबरदस्ती कोई दे के चला जाए तो क्या करे, है ना। तो अब क्या है, बाबा इसीलिए हमें, बाबा तो देखो कई बार क्या होता है, बाबा के बच्चे भी जैसे अभी हम हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी तरह ही सब सोचते हैं, है ना, क्योंकि हर एक अपने अनुभव से सोचते हैं। धीरे धीरे बुद्धि विशाल होती है तो परख आती है कि अच्छा ये संस्कार है, ये ऐसा है। लेकिन जनरली क्या होता है, कोई भी आत्मा होती है तो वो सोचती है सामने वाला भी मेरे ही जैसा है, तो उस आधार से परखते हैं। लेकिन बाबा तो अपने हर बच्चे को जानता है ना तो बाबा मुरली में ये बातें भी बताता है, समझाता है। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात समझाई कि दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को देखते हो तो अपना भूल जाते हो, है ना। दूसरे को देखा कि भाई ये करता है तो अपना जो पाप है वो कम हो गया। लगता है हमने क्या कहा, उसने तो 30 बातें कही, मैंने तो 3 ही कही, है ना, तो मेरा कोई पाप नहीं बना। इनफैक्ट मेरे को तो, है ना, मेरे को तो बाबा बहुत खुश हो रहा होगा कि बस 3 ही बातों का जवाब दिया तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए दूसरे को नहीं देखो। जब चार्ट लिखते हैं ना तो साक्षी होकर बैठो, क्योंकि देखो जब कर्म का लेखा जोखा लिखा जाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कौन सा विकर्म किस परिस्थिति में किया, है ना। आपने कौन सा, आप याद करना, कई बार जब आप भी अपने जीवन को देखते हैं तो आपको ये याद रहता है कि ये बात जो आपने की या कही उस समय परिस्थिति क्या थी। कई बार वो याद भी नहीं रहता, है ना। जैसे किसी को पूछो, कोई कहेगा 20 साल पुरानी हमारी दुश्मनी है, तो उनको पूछो 20 वर्ष पहले क्या बात हुई थी, तो कहेंगे
बात तो अभी इतनी याद भी नहीं है, लेकिन बस उस दिन से चली आ रही है ना। तो क्यों? क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका कोई महत्व नहीं है कि किस कारण से, किस परिस्थिति में, किस वायुमंडल में या किस व्यवहार के समक्ष आपने उल्टे बोल बोले या किसी को, है ना, दुख देने का कोई और प्रकार का कर्म किया। बाबा कहते हैं जब लेखा जोखा होगा ना, तो बस आपने क्या किया उसका लेखा जोखा होगा। क्यों किया वो कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब हम चार्ट लिखते हैं तो साक्षी होकर बैठे, धर्मराज के साथ बैठे, है ना, बाबा धर्मराज के रूप में है और हम बैठे बाबा के साथ और बिल्कुल साक्षी होकर देखें कि मैंने सारे दिन में क्या किया। क्योंकि 63 जन्मों से हमने एक बहुत बढ़िया संस्कार बनाया, ब्लेम करके अपने पाप को जस्टिफाई करना, है ना, दूसरे को ब्लेम करना और अपने पाप को का वकील बनना या उसको जस्टिफाई करना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार से चेकिंग करने से क्या होता है, खामी को पहचानने की जगह अपनी खामी की पैरवी करना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर खामी नहीं है, वो तो इस कारण से या उस कारण से है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए रोज पहले तो याद का चार्ट चेक करना है और फिर खामी भी देखनी है तो साक्षी होकर देखनी है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा अवगुण है जो ट्रिगर होता है। मानो देख लो, कोई आपको बहुत बातें कहता है और आप उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, तो आपके अंदर अपमानित होने का संस्कार है ना, उसके अंदर अपमानित करने का संस्कार है, आपके अंदर भी तो अपमानित महसूस करने का संस्कार है ना। इसी कारण से तो आप इतना रिएक्ट कर रहे हैं, वरना उसने जो भी कहा उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है आपने देना है और छुट्टी हो गई, वो एपिसोड ख़त्म। उसमें हमें इतना सोचना क्यों है, इतना फीलिंग में क्यों आना है ना। मान लो, देखो मुझे एक बार किसी ने कहा कि वो फलाना आपके बारे में ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा तो अगर सारी बात उस फलाने की ही है कि उसी के सर्टिफिकेट से कोई अच्छा या बुरा बनेगा, तो चलो उस फलाने को आपके बारे में भी पूछ लेते हैं अब वो ही बता देगा कि आप भी कितने अच्छे या बुरे हैं। क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं समझती कि किसी के अच्छे या बुरे कहने से हम बुरे हो जाएंगे। बाकी आप समझते हो तो फिर आपको ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पता नहीं अगर कल आपके बारे में कुछ कह दें तो आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या हो, वो बात खत्म हो गई। क्योंकि सामने वाला आपको कोई भी बात कह रहा है तो उसको उस बात की जो क्या कहें, जो शैलोनेस है ना, उस बात में कोई वजन नहीं है, तो उस बात को आप उसे दिखा दो कि ये बात ऐसी नहीं है। बाकी आपको क्यों फीलिंग में आना है, क्यों इतना सोचना है। कोई आपको अपमानित कर रहा है लेकिन आपके अंदर भी अपमानित होने का संस्कार है, फीलिंग में आने का संस्कार है, तभी तो आप फील कर रहे हैं ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि तुम ये मत देखो कि किसने क्या किया, तुम ये देखो कि जब उसने वो किया तो मैंने जो रिएक्शन दिया वो मेरे किस संस्कार के कारण है ना। बाबा हमें ये नहीं कहते कि किसी बात का किसी को उत्तर मत दो या एक्सप्लेनेशन मत दो। हाँ, ये उम्मीद मत रखो कि वो आपके एक्सप्लेनेशन को समझे या स्वीकारे, लेकिन आप अपनी बात कह दो, है ना। हर एक कोई भी अगर आपको कोई बात कहता है तो आपका जो उसमें ओपिनियन है आप वो बात कह दो और बड़े अच्छे बाबा की याद में रहकर दिव्यता संपन्न होकर वो बात आप कह दो। बाकी उसको मानना है माने, ना मानना है ना माने, लेकिन आप क्यों इतनी फीलिंग में आते हैं। तो वो जो फीलिंग में आते हैं वो तो अपना निजी संस्कार है ना। तो इन बातों को हमें चेक करना है, क्योंकि
हम अगर दूसरे को देखते रहेंगे और अपनी खामी को उस बात भूल जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे को देख रहे हैं तो नेचुरल है कि अपनी खामी को नहीं देख रहे हैं। और अगर हम अपनी खामी को देखेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे? और खामी तो आप सिर्फ अपनी निकाल सकते हैं ना, दूसरे की तो कोई खामी नहीं निकाल सकते आप, जब तक वो ना चाहे। देखो, मनुष्य आंखों के सामने शराब पी पी के अपना लीवर डैमेज कर देता है, लेकिन घर के 4 लोग मिलकर उसको ये समझा या रियलाइज नहीं करवा पाते कि इस चीज से आपको नुकसान हो रहा है ना। तो आप सोचो कि किसी और को कुछ रियलाइज करवाने की चेष्टा कितनी अज्ञान की चेष्टा है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हम अपनी जीवन से, बाबा के ज्ञान से जिसको जो प्रेरणा दे सकें, और मुख्य तो अपनी जीवन है, आप जो करेंगे अगर उनको उसको देखकर सीखना होगा तो वो सीख जाएंगे, और अगर नहीं सीखना है, उनके पाठ में नहीं है, तो आप कितना भी उनको समझाओ वो नहीं सीखेंगे। तो आपको दूसरे की खामी निकालने के चक्कर में नहीं रहना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेरे जीवन का जो कष्ट है, दुख है, परेशानी है, वो उनकी खामी के कारण नहीं है, वो उस खामी के कारण है जो उनकी खामी के कारण मेरे अंदर ट्रिगर होती है ना। और मुझे उसका इलाज करना है। और उसका इलाज भी कैसे होगा? उसका इलाज भी होगा जितना आप श्रीमत पर चलेंगे। और मुख्य विधि तो फिर वही याद की है, बाबा ने कल भी योग का प्रयोग हमें सिखाया कि उस खामी का जो विपरीत गुण है या शक्ति है, उसको अपने अंदर भरने से वो खामी खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा हमें ये बात कहते हैं कि एक तो चेक करना साक्षी होकर जरूरी है, दूसरा चेक और चेंज दोनों होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ चेक करेंगे और चेंज करने का एफर्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे गिल्ट बढ़ेगा, मेरे अंदर ये खामी, मेरे अंदर ये खामी। तो चेक के साथ चेंज भी करना है। जब समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर ये संस्कार है, तो उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए जो योग, प्रयोग वाला योग करना है ना। एक तो होता है हम योग करते हैं, लेकिन टारगेट लेकर उस संस्कार परिवर्तन के लिए खास योग करना, या उसका जो अपोजिट गुण है या शक्ति है उसका स्वरूप बनने के लिए लक्ष्य रखकर योग करना, ये भी हमें अपने प्रति एक रहम का जो कर्म है वो करना पड़ेगा। तो बाबा इसलिए आज हमें कहते हैं कि जब आत्मा जो है वो पहचान जाती है अपनी खामी, तो बाबा उसके लिए खास करंट देते हैं। लेकिन उस करंट को हम लेकर और उस खामी को भस्मीभूत करें, उसके लिए भी तो हमें बाबा की याद में बैठना पड़ेगा ना। बाबा तो करंट दे रहे हैं, बाबा तो हमें समझ भी दे रहे हैं, बाबा तो हमें शक्ति भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि की झोली जब खोल कर बैठेंगे तब तो उस करंट को, उस शक्ति को बाबा से लेंगे ना। तो ये पहला मुख्य अटेंशन हमें देना है, क्योंकि बाबा को सबसे ज़्यादा हमारा क्या चाहिए? समय और संकल्प, बुद्धि योग। अगर हम अपना बुद्धि योग भटकाते रहेंगे, देखो आज बाबा ने बुद्धि योग के बारे में भी बहुत अच्छी बात कही कि बुद्धि योग को भटकाना नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ अगर भटक भटक के बहुत दूर चली जाती है तो उसको फिर वापस केंद्र पे लाने में ही इतना समय लग जाता है। तो अगर हमारा बुद्धि योग बहुत भटक जाता है, सारे दिन हम बहुत विस्तार में रह रहे हैं, देह और देह की दुनिया बुद्धि में बहुत चल रही है, तो क्या होता कि आप योग में बैठेंगे, लेकिन जिसको हम सेंटरिंग कहते हैं ना, बुद्धि को वापस खींचकर अपनी आत्मिक स्थिति में लाना, उसी में ही बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि इतनी भटकी है बुद्धि, तो वो जो सेंटरिंग है
उसमें इतना समय लग जाता है कि उतने समय आपका योग का समय ही पूरा हो जाता है और आप उठ जाते हैं। तो 5 मिनट आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे कि नहीं, बाबा से योग तो बाद में लगाएंगे ना, पहले तो बुद्धि इतनी भटकी हुई है कि अभी मैं आत्मा, और फिर कोई भोजन दिख रहा है, कोई पिछला झगड़ा दिख रहा है, कोई उसकी बात सुनाई दे रही है, कोई आपने चित्र देखा है वो बुद्धि में आ रहा है, किसी के शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो ये सारी बातें क्यों चलती हैं? क्योंकि बुद्धि को बहुत भटका कर रखते हैं। अगर ये अतीन्द्रिय, ये जो बाह्य मुखता से अंतर्मुखता में नहीं जाते, अंतर्मुखी माना ये जो मुख में आँख कान नाक मुख त्वचा है, अगर इससे परे नहीं रहते, इसका बहुत एंगेजमेंट और इंडल्जेंस है, तो फिर वो बुद्धि इतनी भटकी हुई होती है कि उसको सेंटरिंग में ही बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बाबा से करंट लेने के लिए, अब आप सोचो कि पहले तो अपनी आत्मिक स्थिति में बैठें, फिर बाबा को याद करें। अब बाबा को याद करने में भी फुल एकाग्रता हो, उसमें तो समय लगेगा ना। तो उतना समय तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी बार बार तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे एट अ स्ट्रेच योग में नहीं बैठते ना। तो बाबा कहते हैं इतना ध्यान रखना है कि हमारी अवस्था अंतर्मुखी हो, हमारी बुद्धि ज़्यादा सारे दिन में भटकी ना हो। तो जैसे ही बैठेंगे तो बुद्धि आत्मिक स्थिति में बैठेगी, और फिर बाबा से हम करंट लेकर अपने विकर्म विनाश कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए, और फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं, जैसे आज मुरली में भी सुनाया, कि बाबा हमें हर खामी के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स भी मुरली में देते हैं, है ना। लेकिन हमारा अटेंशन कब जाएगा? जब हम उस खामी के प्रति अवेयर होंगे, है ना। मान लो बाबा पवित्रता की या काम जीत होने की बहुत बातें सुना रहे हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा मुख्य विकार तो काम विकार है तो फिर क्या होगा? उन पॉइंट्स को मैं सुन ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक सिलेक्टिव हियरिंग है। आप देखना, मान लो कोई जैसे आजकल क्या होता है, कोई कोई वीडियो भेजता है, कुछ भेजता है, तो आपकी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, कई प्रकार की। अब आपको ये पता नहीं कि आपको फलानी तकलीफ है ना। मान लो गले का दर्द है, या है ना कंधे का दर्द है, आपको ये पता नहीं, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, तो उससे संबंधित चीज़ें आपके अटेंशन में नहीं आती। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाता है कि मेरे कंधे में तो दर्द हो रहा है, तो फिर उससे जुड़े वीडियोस आपको हर जगह नज़र आते हैं क्यों? क्योंकि है तो वो पहले भी, लेकिन अब वो आपका ध्यान खींचते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से जब हम अपनी कमी कमज़ोरी के प्रति अवेयर होंगे, तो मुरली में बाबा जो बातें हमें उसके प्रति डायरेक्शन के रूप में देते हैं, वो भी हमारे ध्यान में आएंगी। और फिर बाबा कहते हैं बाबा की महिमा करने से और सेवा करने से, है ना, जो बाबा कहते हैं कि डबल लॉक, बाबा की याद और सेवा, महिमा माना बाबा के गुणों को, बाबा के ऊंचे स्वरूप को जितना बुद्धि में चलाएंगे और सेवा में अपने को बिजी रखेंगे, तो खामी जो है वो निकलती चली जाएगी। तो इसीलिए खामी को भरने पर अटेंशन देना है, और चेक भी करना है साक्षी होकर, और चेंज के प्रति भी मेहनत करनी है। नहीं तो क्या होगा, चेक करते करते गिल्ट होगा। और कई तो मैंने देखा 2 या 3 ऐसे हुए कि क्लास आना बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो पूछा कि क्यों बंद कर दिया? तो कहते कमी कमज़ोरियाँ बहुत है और चेंज होता नहीं है। तो मैंने उनको कहा ये जो आपने क्लास आना बंद कर दिया, तो क्या वो परिवर्तन हो जाएगी क्या? वो तो अभी भी है। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, शॉर्टकट अपना लेता है कि अगर हम देख नहीं रहे तो वो बात एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन बात तो ये है, आप देखो ना देखो, आप उसको निकालने के लिए कोई प्रयत्न करो या ना करो, वो कमी तो आपकी आत्मिक शक्ति को खाती चली जा रही है। तो इसीलिए हम सोचें कि हम उस कमी से भाग जाएंगे मुंह मोड़कर, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो अगर आप उससे भाग भी जाएंगे तो कमी तो आपके पीछे पीछे भागेगी, आप तो उसको साथ ही लेकर चल रहे हैं ना।
तो बाबा कहते हैं इसका और कोई तरीका ही नहीं है, इसको चेक भी करना पड़े और चेंज करने के लिए भी अपनी कुछ न कुछ विधि अपनानी पड़े। अगर, और बाबा ने उस दिन हमें कहा, बहुत अच्छी वार्निंग है ना, बाबा सावधानी देते हैं ना, बाबा मुरली में शिक्षा भी देते हैं, समझानी भी देते हैं और सावधानी भी देते हैं। सावधानी का इंग्लिश क्या है? वार्निंग, है ना। तो बाबा ने उस दिन वार्निंग दी कि तुम्हें संपन्न संपूर्ण तो बनना ही पड़ेगा, और अगर तुम बाप को शिक्षक नहीं बनाएंगे तो समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। और समय की तो महिमा है ना कि समय बड़ा कड़ा शिक्षक है। समय प्यारा टीचर नहीं। समय जब सिखाता है तो कहते हैं समय की मार पड़ती है ना तो बहुत दर्द होता है। तो बाबा कहते हैं कि कमी कमजोरी को अगर चेक नहीं किया, चेंज नहीं किया, उससे भागते भी रहे तो भी समय अनुसार, ड्रामा अनुसार अब ऐसा समय आ गया है कि हर एक को उसको फेस करना ही पड़ेगा और उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा, है ना। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक भाई था, तो उसने क्या किया, उसको हमेशा एस्केपिस्ट होते हैं ना, हर बात से भागना, जिम्मेवारी ना लेना, तो उसने हमेशा एस्केप किया, कोई जिम्मेवारी नहीं उठाई, है ना। शरीर अपनी कमाई नहीं की, कभी कभी कोई पढ़ाई नहीं, कमाई नहीं, कुछ नहीं की, कोई अपना ध्यान नहीं रखा। तो माता पिता के ऊपर जैसे, है ना, पाइलॉन होके रहा। अब माता पिता भी संभाले तो उसको लगा कि मेरी कमी कमजोरी तो छिप गई और मैं तो आराम की जीवन जी रहा हूँ। लेकिन अब माता पिता एक ही सहारा है और दोनों बिल्कुल बीमार हो गए इकट्ठे। तो अब उसको दोनों माता पिता की सारे दिन सेवा करनी पड़ती है। यही कहेंगे करनी पड़ती है, क्योंकि जीवन में अब तो और कोई चारा नहीं रहा और कोई और है भी नहीं कुछ करने वाला। तो अब उसने जो 20 वर्ष अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाई, वो सारी जिम्मेवारी अब उसको इकट्ठे उठानी पड़ती है। अब उसमें बहुत स्ट्रगल भी करता है, परेशान भी होता है, इरिटेट भी होता है, कई बार छोड़ के भाग जाऊं भी कहता है। लेकिन कहाँ भागे जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, भागने जितनी व्यवस्था भी अपने नहीं की है तो कहाँ भागे। तो मुझे कई बार फ़ोन पर कहता है ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लूँ। तो मैंने कहा उसमें भी तो हिम्मत लगेगी ना, इसमें भी हिम्मत लगेगी। तो हर चीज़ करने में हिम्मत लगेगी, क्योंकि उसको समझ लिया है कि वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, उसको इंद्रिय सुख से बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से अगर एक आत्मा अपनी कमी कमजोरी को टालती भी चली जाए, कभी मुड़ के भी ना देखे, कभी उसको परिवर्तन करने की कोशिश भी ना करे, तो भी ड्रामा अनुसार उसको वो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और बाबा कहते हैं जब समय करवाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब समय कराता है तो अपनी मर्जी नहीं होती उसमें, और जो काम अपनी मर्जी का नहीं होता उसमें बड़ा, है ना, आत्मा को कैसा लगता है जैसे किसी ने बंधन में डाल दिया हो, बेड़ी में डाल दिया हो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अभी तो मैं तुम्हें प्यार से सिखा रहा हूँ और तुम जो भी करते हो तुम्हारी चॉइस की तरह करते हो। तो प्यार प्यार से हमें अपनी कमी कमजोरियों को पहचानना भी है और निकालना भी है। और ऐसे नहीं देवर आस्किंग फॉर इट और हमने दुख लिया नहीं, उन्होंने दिया जबरदस्ती तो रख लिया, इस प्रकार से अपना चार्ट नहीं लिखना। है ना, अच्छे से चेकिंग करनी है कि सच में हमने दुख तो नहीं दिया, दुख तो नहीं लिया। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम पुरुषोत्तम आत्माएं हो, और पुरुषोत्तम आत्माएं अपनी चेकिंग करें कि हम प्रकृति पति है या नहीं, प्रकृति जीत है या नहीं। और प्रकृति जीत के लिए दो बातों में अपनी चेकिंग करनी, क्योंकि देखो पहले कर्मेंद्रिय जीत है, फिर प्रकृति जीत है ना। कर्मातीत तो बहुत बाद में है, पहले कर्मेंद्रिय जीत है, फिर प्रकृति जीत है ना, फिर विकर्मा जीत है।
है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है और फिर प्रकृति पर विजय पानी है। अब बाबा कहते हैं प्रकृति जीत की दो पॉइंट्स हैं चेकिंग की। पहली कि प्रकृति की हलचल से मैं हलचल में तो नहीं आती। अब इसका अर्थ क्या है, प्रकृति के 5 तत्वों से शरीर बना है। तो बाबा हमें कहते हैं जब भी शरीर में कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या मैं आत्मा भी अपनी स्थिति में ऊपर नीचे हो जाती हूँ। ये पहली चेकिंग हमें पुरुषोत्तम बनने की करनी है। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि एक तो होता है प्रकृति जब दुख दे रही है तो आप अपनी चेकिंग कर रहे हैं कि भाई अब प्रकृति में हलचल हुई तो क्या उस हलचल से हम प्रभावित हुए। लेकिन दूसरा बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं, प्रकृति साधन और सैल्वेशन दे रही है और उसके आकर्षण में हम फंसे हुए हैं, है ना। क्योंकि प्रकृति क्या करती है, डरावना रूप जब लाती है तब तो हम हलचल में आते हैं, लेकिन डरावना रूप दिखाने का असर क्यों होता है, क्योंकि प्रकृति के पहले हम लुभावने रूप में फंसते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो लुभावना रूप प्रकृति दिखाती है ना कि साधन और सैल्वेशन, है ना। एसी चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। एसी चल रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जब एसी बंद होगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। है ना। हमारे लौकिक पिताजी कहते थे कि जब एसी पंखे नहीं थे तो गर्मी भी नहीं थी, है ना। तो हम कहते थे ऐसे कैसे होगा, गर्मी तो थी ना। तो कहते पर हम इतने नाजुक नहीं थे, है ना। तो अब आप देखो जितना ये सुविधाएं आती गई उतना अंदर का नाजुकपना भी बढ़ता चला गया। तो बाबा हमें कहते प्रकृति इस प्रकार से भी हमें धोखा देती है कि मीठी, जैसे ना मीठी लोरी सुना रही है और हम उसके आकर्षण में फंसते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति की सुख सुविधाओं के आप आकर्षण में फंसे हुए हैं। अब मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। वो कहते हैं कि दीदी देखो बड़ी गाड़ी भी है घर में, बंगला भी है, सुख सुविधाएं भी हैं, तो क्या कहेंगे आप, प्रकृति जीत बनने के लिए क्या करें, गाड़ी और घर से बाहर निकल के सो जाएं क्या? तो कैसे प्रैक्टिस करें प्रकृति जीत बनने की, या गद्दा है तो क्या नीचे सोए, या एसी है तो क्या बंद करके गर्मी में सोए, कैसे प्रैक्टिस करनी है ना। तो मैंने उस भाई को कहा क्या ड्रामा में कभी आपको मौका नहीं मिलता, ऐसे अवसर नहीं आते जहाँ वो सुख सुविधाएं आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो कहते हाँ, अभी कोविड के टाइम पे मैं टूर पे गया हुआ था तो वहाँ टूर में ही फंस गया, लॉकडाउन लग गया तो 6 महीने वहाँ कुछ भी नहीं था, एक चूल्हे में खाना बनाना पड़ा। तो मैंने कहा तो उस समय जब चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा तो रो रो के बनाया या बाबा की याद में हंस हंस के बनाया? तो कहते प्रैक्टिकल तो रो रो के ही बनाया। तो मैंने कहा फेल हो गए, क्योंकि जब ड्रामा हमें ऐसे अवसर देता है ना, बिजली चली गई है ना, या कोई और बात हो गई, या आप कहीं टूर पे गए हैं, कहीं और गए हैं, है ना, मधुबन भी जाते हैं, मानो उस प्रकार से व्यवस्था नहीं मिली है, पट पे सोना पड़ा। तो बाबा कहते उन समयों पर समझो कि ये मेरी ट्रेनिंग हो रही है प्रकृति जीत बनने की। तो बाबा कहते बाबा जो शिक्षाएं देते हैं ना उसके पेपर लेता है ड्रामा। तो जितना आपको शिक्षक से प्यार है उतना एग्जामिनर से भी प्यार होना चाहिए। और अगर आप ड्रामा के साथ इतना प्यार से चलेंगे ना तो बाबा और ड्रामा दोनों मिलकर आपको प्रकृति पति बना देंगे। तो बाबा कहते इसीलिए ड्रामा की कोई भी सीन आती है ना तो भले ही सुख सुविधाएं हैं तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई हठ योगी हैं जो उसको छोड़कर तपस्या करते हैं। हाँ, बाबा हमें कहते हैं कि कितना भी नरम गरम बिस्तर हो, कितनी भी बाहर ठंड हो, आप तो रजाई से निकलो और बाहर बाबा के योग में बैठो,
है ना, 4 बजे ये तपस्या हम करते हैं, श्रीमद् प्रमाण हमें तपस्या करनी है। लेकिन बाकी बाबा ऐसे नहीं कहते कि कोई स्वेटर मत पहनो, शॉल मत पहनो, आप ऐसे ही है ना ठंड को अनुभव करो। लेकिन मान लो ऐसा भी अवसर आता है, क्योंकि ड्रामा में कई प्रकार की सीन आती हैं, तो उन सीन्स में हम अपनी जो शक्ति है, जो आत्मा की इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत होने की ताकत है, उसको इमर्ज करें। और बाबा कहते हैं साधन रहते भी हम साधनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित ना हो, और साधना से साधनों का प्रयोग करें। साधन आधार ना बने साधना का। ऐसे नहीं कि आज ठंड बहुत है तो अमृत वेला नहीं हुआ, या है ना, या हमारा जो इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो हम क्लास में नहीं जुड़ सके। अरे इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो कोई और विधि आएगी, लेकिन आपने संकल्प ही ढीला कर लिया, है ना। जब संकल्प ही ढीला कर लिया तो आप साधन को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो बाबा कहते साधन साधना का आधार नहीं है। ऐसे नहीं साधन को देखा कि ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, नहीं, साधन है या नहीं है, मेरी साधना साधनों को ले आएगी, लेकिन मुझे मेरी साधना में पक्का रहना है। मेरी दिनचर्या, मनचर्या, जीवनचर्या कुछ भी हो जाए, श्रीमद् प्रमाण चले। अच्छा, ओम शांति।